brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी से मायावती भयंकर गुस्से में है। मानो गुस्से से उनकी त्योरियां चढ़ी हुई हैं और आंखें विजय शाह और बीजेपी पर गड़ी हुई हैं। तो लगातार इस केस पर मायावती की निगाहें बनी हुई हैं। वो बैक टू बैक भर भर कर कोस रही हैं विजय शाह को, बीजेपी को। अब मायावती ने कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में बीजेपी से मंत्री विजय शाह को लेकर बड़ी मांग की है। दरअसल बसपा चीफ ने विजय शाह के खिलाफ हुई एफआईआर पर अपना तगड़ा रिएक्शन दिया है। क्या बोली है मायावती, वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह पर भयंकर गुस्से में है पूरा देश। आर्मी के महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद विजय शाह विरोधियों के निशाने पर हैं। तो वहीं अब विजय शाह की बुरी हालत होने वाली है। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीजीआई बीआर गवई ने विजय शाह को जमकर फटकार लगाई है कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मंत्री को शोभा देता है। दरअसल विजय शाह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। विजय शाह के खिलाफ महू तहसील में एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद की गई। विजय शाह के खिलाफ एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की 3 गंभीर धाराओं 152, 196 एक बी, 197 एक सी के तहत दर्ज की गई है। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इसी एफआईआर पर अब मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पहलगाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के विरुद्ध सेना के ऑपरेशन सिंदूर की नायिका मुस्लिम महिला कर्नल को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाली मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कल देर रात दर्ज एफआईआर उचित, किंतु भाजपा की ओर से एक्शन की देश को प्रतीक्षा। देश में सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, नफरत, हिंसा व तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कोर्ट से पहले राज्य सरकारों को बिना भेदभाव कार्रवाई करके अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना जरूरी, वरना अपेक्षित विकास बाधित होता रहेगा, जो जन व देश हित में सही नहीं। यानी कि मायावती ने यहाँ पर न केवल बीजेपी को घेरा बल्कि एमपी सरकार को भी घेर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है विजय शाह, जो अक्सर अपने बयानों के लिए विवादों में रहते हैं। तो एक और मायावती कहती कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना उचित है, लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के एक्शन के इंतजार में है। यानी कि मायावती भयंकर तौर पर बीजेपी को घेर रही हैं। इसके पहले भी कल उन्होंने ऐसे ही बड़े सवाल दागे थे, बीजेपी को लपेटा था, जरा वो भी देख लीजिए। एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती लिखती हैं, पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद सेना की महिला अफसर के प्रति घृणित, असभ्य व अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश व उमंग के उस पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाली है, जो पूरा देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है, जो ये अति दुखद व शर्मनाक है। आगे लिखती हैं, मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा मुस्लिम महिला सेना प्रवक्ता के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी को भाजपा व केंद्र सरकार गंभीरता से लेकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूर करे, ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे नाकाम हों और देश में आपसी भाईचारा व समरसता न बिगड़ने पाए। मायावती के सवाल के साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये तमाम विरोधी दल भी विजय शाह के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं। अब विजय शाह ने क्या बयान दिया था, किस पर इतना बवाल है और उसके बाद विजय शाह ने किस तरह से माफी मांगी, जरा वो भी देख लीजिए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर जगह कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई, मैं उस दिन से विचलित हूँ।
और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे। और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है। और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था, ना इच्छा थी। और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता हूं। दरअसल परसों विजय शाह के इस बयान के वायरल होने के बाद बीजेपी भयंकर मुश्किल में फंस गई है, जिसके बाद तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं डैमेज कंट्रोल के लिए। लेकिन क्या बीजेपी वाकई में विजय शाह के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी? ये सवाल अब भी बरकरार है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।